सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों को आज से जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो आज हम आपसे शुरू करा रहे हैं जो पढ़ाने के लिए आपको, वो है रसशास्त्र एवं औषध निर्माण। तो रसशास्त्र और औषध निर्माण जो है ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके अंतर्गत जो है यंत्र नाम और उसके कार्य, जो रसशास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले यानी औषधि के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं और उनका क्या कार्य है, कैसे वो क्या क्या कार्य करते हैं, किन किन कामों में उनका उपयोग किया जाता है। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, अछूता नहीं है इंडिया का कि जिसमें जो है ऐसे इन प्रश्नों को ना पूछा जाए। रसशास्त्र आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है आप सभी के लिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर रसशास्त्र के भी प्रश्नों को जो है टॉपिक को समझा दीजिए विस्तार से। तो उन्हीं सब की बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम रसशास्त्र का जो है चैप्टर शुरू किए हैं। तो इसमें जो है दोला यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोला यंत्र का क्या कार्य है? या पारद का मल शोधन करने के लिए और स्वेदादि संस्कार के लिए जो है, ये पारद का मल शोधन करने के लिए, जो पारद में अपशिष्ट होता है, मल होता है, उसके शोधन करने के लिए जो है दोला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पारद के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों का शोधनार्थ स्वेदन करना, जिससे उन द्रव्यों का बाहरी मल नष्ट हो जाए। पारद के अलावा जो पारा है उसके अलावा भी अन्य कुछ द्रव्य हैं, उनका भी शोधन किया जाता है, जिससे उनका बाहरी मल नष्ट हो जाता है। इसके कारण जो है दोला यंत्र के कारण। दूसरा जो आपका आता है डमरू यंत्र। डमरू यंत्र जो है ये भगवान भोलेनाथ की डमरू की तरह होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डमरू यंत्र। अब डमरू यंत्र का काम क्या है? या पारद का भस्म करने के लिए, ये भी पारद का भस्म करने के लिए, पारद का उत्पातन करने के लिए, हिंगोलातक पारद का जो है पारद प्राप्त करने के लिए, तो और रसबंधन कराने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है डमरू यंत्र का। ये दूसरा था। तीसरा आपका मिलेगा पालिका यंत्र। पालिका यंत्र जो है इसको देख लेंगे तो पारद में गंधक जारण करने के लिए। चौथा जो है यंत्र है स्थली यंत्र। तो धातुओं को मृदु करने के लिए, धातुओं को क्या करने के लिए? मृदु करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग है मल तथा विषांश को दूर करने के लिए। मल और विषांश जो होते हैं औषधियों में, रस में औषधियों के, उनको विषांश को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्थली यंत्र का। पांचवा आपका है स्वेदनी यंत्र। अब तो इसका कार्य है गंधक शोधन में उपयोग। ये भी गंधक शोधन में उपयोगी है। मन को शैथिल्य कर देने का कार्य इसका करने का कार्य होता है। इसे सभी लोग ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। छठवां है आपका बालुका यंत्र। बालुका यंत्र का काम क्या है? गंधक जारण, गंधक का जारण करने के लिए। पारद की गुटिका का पाग, राज मृगांक, महामृगांक करने के लिए। रस की मूर्छना, रस सिंदूर, मकरध्वज, शमीर पन्नाग और मल सिंदूर, ताल सिंदूर आदि को जो है बालुका यंत्र के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बालुका यंत्र के में, इसको जो है शुद्धिकरण किया जाता है। उसके संपुट यंत्र। अब संपुट यंत्र या पुट यंत्र कहा जाता है। तो सभी द्रव्यों को भस्म बनाना, सभी द्रव्यों को भस्म बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समपुट, संपुट यंत्र यानी पुट यंत्र, दो भी बोल देंगे, दो नाम इसके हैं, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद पातना यंत्र या ऊर्ध्वपातना यंत्र। अब इसका क्या कार्य है? तो 9वें नंबर में पारद में गंधक और लौह के जागरणार्थ, पारद में गंधक और लौह जो होता है उसके जागरण, लौह भस्म को और शुद्ध हिंगुल से पारद प्राप्त करने के लिए जो है पातना यंत्र या ऊर्ध्वपातना यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर पॉइंट देखेंगे अधपातना यंत्र। अधपातना यंत्र में क्या आता है? तो पारद का पातना संस्कारगत, अधपातना संस्कार कराना और पारद के यौगिक दोषों का निवारण करना, ये जो है अर्धपातना यंत्र का कार्य होता है। आगे देखेंगे त्रियक पातना यंत्र। अब ये भी क्या काम करता है? 11 नंबर है। इसमें देखेंगे पारद संस्कारगत पातना संस्कार के क्रम में
पारद के यौगिक दोष का निर्धारण करने में भी पातना यंत्र, त्रियक पातना यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर पे आपको दिया गया है भूधर यंत्र। अब इसका कार्य क्या है? पारद में गंधक का जारण या पाक करना। पारद में गंधक का जारण या पाक करना का काम जो है भूधर यंत्र करता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे उसके आगे, देखिए पातलायन यंत्र। ये क्या करेगा? 13 नंबर है मृदु और कठिन द्रव्यों को तैल पातन करने के लिए। मृदु जो है और जो कठिन द्रव्य हैं जिससे बहुत आसानी से जो है तेल नहीं निकलता है, उनको जो है तेल पातना करने के लिए। अब उसके बाद 14 नंबर खल यंत्र। तो खल यंत्र में रसाद द्रव्यों को सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए सर्वोपरि साधन है। रसाद जो द्रव्य हैं उनका सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए सर्वोपरि साधन है। निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं खल यंत्र। ये पहला है पत्थर का खरल, दूसरा है लकड़ी का खरल और लोहे का खरल। 3 होता है, इसे ध्यान रखेंगे। आकार के आधार पर अर्धचंद्राकार और वर्तुलाकार और तप्त खरल जो है ये होते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। पारद शोधन, जारण या मूर्छन के लिए खरल का प्रयोग किया जाता है और सभी तरह के जो है खरलीय औषधियों के निर्माण व मर्दन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे वर्तुल खरल यंत्र। वर्तुल तो ये क्या होता है? गोल आकार का कठिन पत्थर का बना हुआ, गोल होता है और कठिन पत्थर का अत्यंत चिकना, गोल व्यास 12 अंगुल तथा गहराई 4 अंगुल होती है। औषधियों का मर्दन किया जाता है। कठिन पत्थर का गोल आकार होगा, कठिन पत्थर का बना होगा, अत्यंत चिकना होगा अंदर से बाहर से, और गोल व्यास 12 अंगुल तथा गहराई 4 अंगुल होती है। औषधियों के मर्दन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तप्त खल यंत्र जो है ये क्या है? या लोह या बिड लोह का बना अर्धचंद्राकार आकृति का 9 अंगुल लंबा, 6 अंगुल लंबा और मर्दक यानी मूसल 8 अंगुल लंबा होता है। ये तप्त खल होता है। ये कैसा होता है? ये बिड लोह का बना होता है और अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, आधे चांद की आकार का, और 9 अंगुल लंबा। कितना? 9 अंगुल लंबा, 6 अंगुल लंबा, 9 और 6 अंगुल लंबा। मर्दक यानी मूसल जो है 8 अंगुल लंबा होता है। इसका प्रयोग किया जाता है पारद का मूर्छन संस्कार तथा क्षार अम्ल के साथ पारद का स्वेदन, इसका कार्य होता है। ये आ गया आपका तुला यंत्र। तुला यंत्र में क्या होता है? 17 नंबर पे है आपका तुला यंत्र। तुला यंत्र में पारद में गंधक, हड़ताल, मनःशिला आदि का जारण किया जाता है। तुला यंत्र जो होता है ये तराजू की तरह दिखने वाला यंत्र होता है। इसमें जो है गंधक, हड़ताल, मनःशिला आदि का जो है जारण करके निकाला जाता है तुला यंत्र के द्वारा। उसके बाद आ गया आपका 18 नंबर। ये क्या करता है? 18 नंबर में ध्यान से देखेंगे, इसे उदूखल या उलूखल या इस समय जो प्रेजेंट टाइम में इसे इमाम दस्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमाम दस्ता। अधिकतर आपको गांव देहात में देखने को मिल जाता है। तो यह लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? इमाम दस्ता लोहे का बना होता है। अंदर बाहर से अत्यंत चिकना होता है। अंदर बाहर से अत्यंत चिकना होता है। 16 अंगुल ऊंचा। कितना? 16 अंगुल ऊंचा, 10 अंगुल व्यास का तथा 16 अंगुल गहरा होता है। इसका मूसल 20 अंगुल लंबा होता है। क्या होता है? 20 अंगुल लंबा मूसल होता है, जिसमें जो है काष्ठ औषधियों का चूर्ण बनाने के लिए, जैसे आपका जो है आंवला है या आपकी क्या कहते हैं मुलेठी है, इनका जो है चूर्ण बनाने के लिए जो है जो बहुत हार्ड औषधियाँ होती हैं, कठिन औषधियाँ होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। उदूखल, उलूखल या इमाम दस्ता, 3 नाम से इसे जानते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में इमाम दस्ता बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है काष्ठ औषधियों को कूटने का काम करता है, इसलिए इसे जो है इमाम दस्ता उलूखल यंत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। 9वां नंबर 19 नंबर है कच्छप यंत्र। अब ये क्या करता है? पारद में बीडों का जारण और गर्भवती होकर सभी द्रव्यों का जारण होता है। कच्छप यंत्र। कच्छप माने
कछुए की तरह दिखने वाला होता है ये यंत्र, और ये बीडों का जारण करता है। गर्भवती होकर सभी द्रव्यों का जारण होता है इसमें। नंबर है सोमनल यंत्र। तो ये क्या है, पारद से भस्म अभ्रक तत्व का जारण करने के लिए। उसके बाद आपका देता है 23 नंबर, यानी 23 नंबर में है वल्लभी यंत्र। वल्लभी यंत्र क्या है, मूर्छित पारद को ऊर्ध्वपातन संस्कार के लिए स्वेदन करना। मूर्छित पारद को ऊर्ध्वपातन संस्कार के लिए स्वेदन करने का कार्य जो है इसका होता है। तो पिष्ट किया हुआ पारद का भस्म बनाने के लिए गर्भ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के आपके कितने यंत्र हो गए, 24 यंत्र जो है आप सभी के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। 3 से 4 से 5 नंबर तक लगभग प्रश्न में से मिल जाते हैं, पूछने जाते हैं। तो जो 24 को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 3-4 में से आपको प्रश्न देखने मिल जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो सभी लोगों को जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।